सही में भाई वो डायलॉग तो अब मुझे बिल्कुल सही लगता है कि हिंदुस्तान का दुश्मन असली में हिंदुस्तानी है। हाँ, तो उसने ये भी बोला ध्रुव राठी ने कि उन्होंने हिंदुस्तानी। सिर्फ पाकिस्तान और इन सबको ही नहीं लपेटे में लिया, इवन पूरी ऑडियंस को भी उसने ये बोला है, पूरे हिंदुस्तान को ये बोला है कि सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी है। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो टारगेट कर रहा था वन साइडेड सेकुलरिज्म है, चाहे जो एक ग्रुप बना हुआ है ना कि भाई नहीं इंडिया में हिंदुओं के लिए कुछ, और रिलीजन वाला साइड एंगल आता ही आता है इसमें। हिंदुओं के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब एक ही रिलीजन में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सबके लिए सारी चीजें इक्वल हो रही हैं, बट एक बारी अगर हिंदुओं के लिए कुछ होने लग गया तो दिक्कत है, फिर सेकुलरिज्म फिर खतरे में आ गया एकदम से रीसेंट इवेंट्स की वजह से। बहुत बड़ा सवाल है सही में भाई। मतलब इशू भी ये बात मेरे से बहुत टाइम हर बार कहता रहता है कि जब हम हिंदुओं से रिलेटेड कोई बात करते हैं तो तब क्यों सबके सब इतने अवेक हो जाते हैं, इतने वो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाते हैं दूसरे साइड के लिए, या फिर वोक हो जाते हैं। कुणाल कामरा ने एक बार कहा था कि इज इट ट्रू, मैं उनके ऊपर जोक्स इसलिए नहीं मारता, मैं उन्हें टारगेट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो माइनॉरिटी में, क्योंकि वो माइनॉरिटी है और उनके पास सिर्फ एक ही चीज बची है ले दे के, उनका धर्म। तो और क्या देना चाहता है वो उन्हें? नहीं, तो इसलिए मैं उस चीज को टारगेट नहीं करना चाहता। तो मतलब फिर दूसरे बाकी के धर्म क्या है? मजाक, उन पे मजाक किया जा सकता है। माइनॉरिटी तो बहुत सारे धर्म है, तो फिर अब हाँ भाई एक ही खतरे में है, पर खतरे में एक ही है, किससे है खतरा ये नहीं पता चला अब तक। और मेरे ख्याल से मैं भी अपने मुस्लिम दोस्तों से बात करता हूँ, या फिर जितने भी अराउंड है लोग मेरे मुसलमान या फिर दूसरे रिलीजन के, दे हैव अ सर्टेन फियर जो उन्हें लगता है कि नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो उन्हें लगता है कि हो जाएगा उनका बाहर निकलने से, मतलब कि दूसरे रिलीजन के लोग उनके साथ ऐसा कर देंगे, ऑब्वियसली हिंदू, कि हमें ऐसे सर्टेन वे में बाहर जाना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, उनको ये डर मैंने तो नहीं देखा कभी किसी। हाँ, तो फिर मैंने ये अपने दोस्तों से वगैरह ऑफिस वगैरह में बात होती है जो भी है, तो वो बताते हैं कि घर से पापा बोलते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो पापा बोलते हैं कि बाहर ना पूरा कवर करके मत रहना, अस्सलाम वालेकुम मत करना, मतलब कि ऐसे सर्टेन वे में बिहेव मत करना कि तुम्हारी रिलीजन का पता लगे। तो इट्स लाइक कि वो जो डर है, वो हेट्रेड है, वो माइंड में घुसा हुआ है, वो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। हाँ, मेरा जवाब यही है इस पे कि वो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, बट जब वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर मतलब कि ये इनके दिमाग में जो घर से आ रहा है और वो कहीं ना कहीं से बैठा हुआ है, तो इसकी जड़ क्या हो सकती है तुम्हारे हिसाब से? क्योंकि हम तो क्या है कि हम रहते हैं अपने लोगों में जहाँ पे हम सबका साथ बढ़िया वैसे ही रहते हैं जैसे हैं, धर्म वगैरह हमारे लिए मैटर नहीं करता। बट तुम ऐसे देखो, तुम्हारे कॉन्वर्सेशन का सम अप मैं करता हूँ, मेजोरिटी माइनॉरिटी के डर में बैठी है, ये कुछ ना कर दे। हाँ, अपने आप ही कि हम पीसफुली रह ले और फिर माइनॉरिटी मेजोरिटी के डर में बैठी है, तो वो कांस्टेंट फियर का जो टग वॉर चल रहा है। देखो आइसोलेटेड इंसिडेंट सबके साथ होते हैं, बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे कि आप अपने रिलीजन को छुपाओ, दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। मुझे ऐसा लगता है जो इनका डर है ये कि मेजॉरिटी वाले कुछ करना दें, ये अभी रिसेंटली ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम अवेयर हो गए। दूसरा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर से अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उन सबका एकदम से नाम आ जाता है। I guess it's more about the shame rather than fear. Yes, but ऐसे लोगों को फील नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। Like I have never personally tried to make someone feel less than, not even Muslims, be of any religion. I have never. But in fact, I was interested कि यार तुम्हारे यहाँ पे कैसा होता है। और मुझे क्या लगता है लोगों को जैसे जो लोग जैसे रहेंगे, अपने दिमाग को जैसे रखेंगे, उस हिसाब से उनका एनवायरनमेंट बिल्ड होता रहेगा, क्योंकि फिर वो वैसा ही सोचेंगे और वैसी ही हरकतें करेंगे। ये डर आने लग गया अब कि होता वहां से आता कुछ खराब यहाँ इंडिया में उधर से होता है साइड से और फंस हम जाते हैं। हाँ, तो ये डर आ गया उनमें, बट जबकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है इनके साथ। ये डर नहीं है ना, ये लैक ऑफ वॉइस है ना। जब इन तरह की चीजें होती है एंड देन यू सी इंटरव्यूज, जहाँ पे अभी नवंबर में जो ब्लास्ट हुआ था, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि जब उनसे पूछा जा रहा है कि सर यहाँ पे क्या हुआ, एंड देन दे आउटराइट डिनाई, हमें नहीं पता कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ था। ये रिस्पॉन्स जो है ना, दिस इज अ वेरी रॉन्ग रिस्पॉन्स। प्लीज एक्नॉलेज, प्लीज स्टैंड बाय द सिटीजंस। और वो तुम्हें रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हाँ, क्योंकि
you have no idea the kind of damage you're doing for other people. और तुम खुद ही रिलीजन पे बात मत करो, बंदे पे बात करो कि इस बंदे ने ऐसा किया है तो भाई इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए. बस I think what I want to say is कि अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा फील कराते हैं that you are being targeted, then आपके आसपास ऐसे भी लोग हैं जो आपको अच्छा फील कराते होंगे. So, है ना, जिस तरह तू बता रहा है कि Be positive, yes. तेरे जो भी जानने वाले हैं जो इस तरह की बातें तेरे से शेयर कर रहे हैं, so I would have loved कि अगर उसने साथ में ये भी बोला होता कि नहीं पर ऐसे भी लोग हैं जो मुझे अपने जैसा ही ट्रीट करते हैं, बट ये नहीं बोला होगा उसने. Because the problem is कि they are too busy victimizing themselves rather than actually at least saying or mentioning the people that are actually supporting them. तो वो जो imbalance है ना, वो है प्रॉब्लम. Yeah man, yeah, I agree.